और चलिए शुरुआत करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ। यूक्रेन के शहरों पर एक बार फिर से बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने इन हमलों में 10 लोगों की मौत का दावा किया। बताया गया कि हमलों की वजह से कीव में पानी और बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें 21 मिसाइलों को यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन में फिर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। रूस के हमले से यूक्रेन में अंधकार। यूक्रेन के शहरों में बिजली पानी का संकट। पिछले हफ्ते ही जब G20 देशों की बैठक हो रही थी तो यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले का दावा सामने आया। तब एक दिन में 90 मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहर दहल गए। कई शहर मिसाइल अटैक से तबाह हो गए। शहरों में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया। अभी हमलों के हफ्ते भर भी नहीं बीते कि एक और बड़े हमले से यूक्रेन के शहर में कोहराम मच गया। दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें से 21 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। लेकिन जो मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर गिरी, उससे भारी तबाही का दावा सामने आया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले की वजह से शहर में अंधेरा छा गया, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, लोग पीने के पानी तक को मोहताज हो गए। हमलों के दौरान कीव के एक अस्पताल से वीडियो सामने आया। बताया गया कि एक बच्चे की सर्जरी की जा रही थी कि तभी अस्पताल की बिजली चली गई। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बाद में बैटरी और जनरेटर की मदद से बच्चे की सर्जरी हुई। मिसाइल हमलों से यूक्रेन में पैदा हुए संकट की ये एक तस्वीर थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इस वीडियो में बताया गया कि ज़पोरिजिया में रूस के मिसाइल हमलों की वजह से मैटरनिटी वार्ड बर्बाद हो गया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचाया, लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन में चारों तरफ भारी तबाही का दावा सामने आया। सबसे ज्यादा संकट न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में खड़ा हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस के हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइल अटैक हुए। युद्ध के मैदान से जेलेंस्की के लिए बुरी खबर है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हथियार वहां पर कम होने की कगार पर आ चुके हैं। बताया गया कि हथियारों की कमी ने यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। बिल्कुल, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक यूक्रेन नाटो देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत रूस पर पलटवार करा था, लेकिन हथियारों की कमी ने जेलेंस्की को बेचैन कर दिया है। क्या पुतिन के पास दिसंबर का गोला बारूद मौजूद है? क्या पुतिन 2023 से पहले युद्ध इसलिए खत्म कर देंगे क्योंकि उनके हथियार खत्म होने की कगार पर हैं? पुतिन के नए ऑर्डर का क्या मतलब है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन से पुतिन के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। यूक्रेन की जमीन पर रूस ने बारूद की बारिश की।
बम बरसाए, मिसाइलें चलाई, टैंकों की धमक सुनाई। फाइटर जेट की गरज सुनाई और आत्मघाती ड्रोन से अटैक कर यूक्रेन की बस्तियों को तबाह कर दिया। कुछ महीनों में यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया कि अब रूस को खुद बारूद की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस का बम वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में पुतिन को बारूद इंपोर्ट करना पड़ सकता है। ये बातें इसलिए क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंक दम तोड़ने लगे हैं। पुतिन की मिसाइलें भी कम पड़ चुकी हैं। पुतिन के फाइटर जेट थक चुके हैं। उनकी मरम्मत का भी वक्त नहीं मिल रहा। पुतिन के पास ड्रोन का जखीरा भी इतना रह गया है कि वो 10 और दिन ही हमले कर सकते हैं। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real, long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression. ऐसे में सवाल है कि दिसंबर में पुतिन क्या करेंगे। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में शिकस्त देने के लिए रूस ने सारे हथकंडे अपनाए। महायुद्ध में दुनिया ने वो देखा जो आज तक किसी युद्ध में नजर नहीं आया। यहाँ गोला बारूद से अलग आत्मघाती ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के डिफेंस स्टाफ की माने तो युद्ध में यूक्रेन को परास्त करने के सपने देखते देखते रूस के पास हथियार कम पड़ने लगे हैं। ये बात उन्हें 9 महीने बाद पता चली। Could it be finished by the beginning of next year? Could it be finished before the 24th of February? I think, being realistic, we should, as a military, to follow this scenario that we will need some time to build up some kind of reserves or something, and also that Russia will continue to send mass of people there. And of course, in this case, the war will take some time. But my feeling is that by the end of the spring, this war will over. तो पश्चिमी मीडिया पर कई तरह की अलग-अलग काफी चर्चाएं हो रही थी। चर्चाएं ये हो रही थी कि महायुद्ध में यूक्रेन का साथ देने को कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन देखिए रूस अब भी अकेले दम पर अपनी जंग लड़ रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच रूस की सेना के पास हथियारों में कमी आई है। यूक्रेन के मुताबिक फरवरी में रूस के पास हथियारों का जो जखीरा था वो साल खत्म होने से पहले ही आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। मैदान में रूस की सेना भले ही खड़ी हो, लेकिन हथियारों की कमी के संकट ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस के पास 900 इस्कंदर मिसाइलें थी। इसके अलावा 500 कैलिबर मिसाइलें और 440 KH-101 मिसाइलें थी। इन सब का स्टॉक 50% से कम बचा हुआ है। If we want an outcome which is acceptable for Ukraine, an outcome that ensures that Ukraine can prevail as a sovereign, independent, democratic nation in Europe, the best way of achieving that
is to provide military support to Ukraine. So if we want an acceptable, peaceful political solution, we need to provide military support to Ukraine. इससे पहले पश्चिमी मीडिया पर इस खबर की काफी चर्चाएं थी कि महायुद्ध में यूक्रेन का साथ देने वाले कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन रूस अब भी अकेले दम पर जंग लड़ रहा है। ऐसे में आगे भी अगर युद्ध जारी रहता है तो बिना हथियारों की मदद के रूस आखिर कितने दिनों तक मैदान में टिका रहेगा? तो क्या वाकई पुतिन का बारूद खाना खाली हो गया है? महायुद्ध के बीच में पुतिन का बारूदी गोदाम कैसे भरेगा? इस्कंदर और कलिब्र के बाद किस पर भरोसा जताएंगे पुतिन? युद्ध की शुरुआत से ही रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रहा है। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाईं और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में पूरे यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई सटीक टारगेट वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया।